भैया आज नवीन सत्र का शुभारंभ जो है पेशावर शीतगृह पर हुआ है, क्या क्या किसानों के लिए विशेषताएं इस बार रहेंगी और आलू को लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, आज पेशावर शीतगृह का शुभारंभ नए सत्र का हुआ है और इस सत्र के शुभारंभ के साथ मैं दो बातें आपके साथ बताना चाहूँगा जो अपने किसान भाइयों को बड़ा लाभ देंगी। इस साल जो आने वाला जो खेत पे जो सौदे हो रहे हैं वो सौदे बहुत कम रेटों के हो रहे हैं और व्यापारी उनको गुमराह कर रहे हैं। कोल्ड में रखने से इस साल उनको बहुत बेहतर रेट मिलने की संभावना है और मेरा जो अनुमान कहता है कि कोल्ड में आलू रखकर बहुत बढ़िया रेट मिलने की संभावना है। और मैं भी सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूँगा कि आलू को बड़ा सोच समझ के रखें और अच्छे कोल्डों में रखें जिनसे उनके उसको आलू को बढ़िया दरों पे वो बिक सके। और देखिए, हमारे कोल्ड से लोग सब आसपास के क्षेत्र के लोग वाकिफ़ हैं। यहाँ किसान के सम्मान में, किसान के आलू की बिकवाली में, सब चीज़ों में ध्यान रखा जाता है और सबसे न्यूनतम भाड़ा लेने का प्रयास हम लोग करते हैं किसान से। अच्छा भैया, ये क्षेत्र में इस बार पैदावार को लेकर क्या रुझान निकल कर सामने आए हैं, जिस तरीके से आप किसानों के बीच में जाते हैं और किसान आपसे संपर्क में हैं? देखिए, कुछ जगह थोड़ी बहुत शिकायतें हैं, पर इन जनरल आलू की अच्छी पैदावार है और अच्छे रेटों में बिकने की संभावना है। जैसे पिछली लास्ट ईयर जो रेट थे, क्या उसके आसपास टच कर सकता है? देखिए, ये तो गर्भगृह की बात है, पर संभावना है और क्या कहते हैं उस रेट तक जाने की पूरी आकांक्षा है। कुछ लोग जो हैं किसानों को इस बीच में बम्पर पैदावार की अफवाह फैलाकर उन्हें डरा रहे, धमका रहे हैं। हर साल का एक नियम और ट्रेंड है और उसके साथ साथ सब किसान भाई और व्यापारी अपनी अपनी समझ से कोई बम्पर बताता है, कोई उसकी हल्की फसल बताता है। ये हर साल का है और देखिए, ये एक व्यापार का चलन है और मेरा ये मानना है कि बम्पर पैदावार नहीं है, किसानों को बहुत अधिक से अधिक रेट मिलने की संभावना है। प्रधान जी, इस समय पर आलू का क्या स्थिति, क्या परिस्थिति चल रही है और कहाँ तक आपको लग रहा है कि इस बार आपका आलू अच्छी रेटों पर बिक जाएगा? देखो, आलू तो पिछली बार बिको का वही रेट बिके, वो बातें कम है और कितना बिके को कोई मतलब ही नहीं। बाबू कारण कारण जो पैदावार पिछली बार से निश्चित ही तौर पे कम है। आलू बेगर और वो है लोगों की 10% लोगों को आलू 20 तक सरे लोगों को पैदावार तो हर हालत में कम है और कोई कछु करो और ये तो निश्चित मान के चल लो। हमारे गांव में सौदा भाई आज सौदा आज भी तारीख में पिछले तक कम ना रेट नहीं। प्रधान जी 6 से 67 रुपया कट्टा में मोहन आलू 2.5 बीघा खेत खुद हो 82 कट्टा निकले HRT कोल्ड में गए। अच्छा, ये हाइब्रिड हाइब्रिड के मोहन। अच्छा, और 7 से 15 रुपया में संगम बिके हुए कार्य पंडितों बिके और पप्पी पंडित ने खरीदी हुए और भी सुन ली 750 रुपया में गड्ढा सौदा वो मथुरी के सूरी सौ गाँव में और कचरा में खरीदे हुए। अच्छा, ये 750 तक के सौदे हो रहे हैं। 750 से गड्ढा को वो छट्टा के सौदा वैरायटी को है वो क्या वो संगम को 7 से 15 रुपया। अच्छा, 37-97 का नहीं हुआ कोई सौदा? 37-97 छट्टा कोई सौदा हमारे गाँव में ना गड्ढा का हुआ है। गड्ढा को 750। तो क्या इस बार लग रहा है कि आलू फिर दोबारा से 1500-1600 टच करेगा? 1500-1600 रुपये प्रति गड्ढा फिर बिक सकता है इस साल? बिल्कुल पक्के नामा स्टाम्प ले आओ, मोहर लगा दो। मोहर तो ले आओ। चलो, बातों से ही विश्वास हो रहा है आपकी। पक्को। सर, आज कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन हुआ है, क्या किसानों के लिए इस बार विशेषताएं रहेंगी और क्या आप रियायत किसानों को दे रहे हैं? देखिए, प्रतिवर्ष की एक शुभ मुहूर्त जो है होता है, उसका आज 19 तारीख को हमारे कोल्ड का शुभ मुहूर्त हुआ है और आज के बाद कोल्ड में आलू आना स्टार्ट हो जाएगा और आलू की स्थिति जो है रेट की दृष्टि से मुझे लगता है कि पूरी साल बहुत अच्छी रहेगी। और जो कुछ लोग रूमर फैला रहे हैं कि बम्पर फसल है, ऐसा कुछ नहीं है, कम भी नहीं है और बम्पर भी नहीं, मीडियम क्लास फसल है और किसानों को किसी भी तरह की आपत्ति और सारा पूरा सादाबाद क्षेत्र जानता है। हमारा कोल्ड A क्लास कोल्ड, सबसे अच्छे कोल्डों में हमारे कोल्ड की गिनती होती है, चाहे आलू निकालने का मामला हो, चाहे आलू बिकने का मामला हो, चाहे और किसानों के रेस्पेक्ट का मामला हो और बहुत सारी चीज़ें जो भी किसानों के हित की बातें हैं वो जो है हमारे कोल्ड पर सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, बड़ी रूमर है कि लखनऊ में एसोसिएशन ने जो है भाड़ा बढ़ाने की बात कही और जिला स्तरों पर अलीगढ़ और हाथरस मीटिंग भी हुई है। हमारा ज़्यादा एसोसिएशन की राजनीति में विश्वास नहीं है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जो भी भाड़ा इस समय पे है
वो भाड़ा सफिशिएंट है और उसमें बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोल्ड मालिकों को इस बात पर थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, संयम बरतना चाहिए और किसानों के हितों का पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए। किसान भी हमारे भाई हैं, जब किसान आलू रखते हैं तभी कोल्ड चलता है, तभी कोल्ड वाले खाना खाते हैं। तो उन्हें भी किराया भाड़ा मिले जितना कोल्ड का संचालन हो सके। इतना भाड़ा मत लो कि जिससे किसानों का पेट कटे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें कि हम चाहते हैं कि जो भाड़ा है वही इस साल भी भाड़ा रहे और किसानों को मैं क्षेत्रीय किसानों से अनुरोध करना चाहता हूँ अधिकतर की संख्या में हमारे यहाँ पधारें और किसी भी तरह की कोई भी कठिनाई और प्रॉब्लम उन लोगों को नहीं होगी। किसानों को उनकी सुविधाओं का पूर्णतः ध्यान रखें। क्या सर जो बारदाना है या जो आर्थिक मदद है कोल्ड मालिकों द्वारा की जाती है? ये तो ऐसा है, कोल्ड की सीसी होती है, प्रत्येक कोल्ड की सीसी है उस कोल्ड की कैपेसिटी के अनुसार। तो बारदाना हमारे यहाँ से 1.5 लाख कट्टे, करीब 2 लाख की हमारी कैपेसिटी है। 1.5 लाख बारदाना ठप्पा लग के हमारे यहाँ से चला गया और बाकी जो भी उसके हिसाब से जो आर्थिक मदद रहती है, आर्थिक मदद तो वो है तो वापस होती है। कोई ऐसा तो है नहीं कि किसानों को कोई रियायत ऐसी दी जा रही हो। तो वो इसी बात के लिए सीसी होती है, किसानों को बारदाना और किसानों को नगद धनराशि, जैसे उनकी खुदाई है, उनका जो है और जो समय पे चीज़ें रहती हैं उनका किसान जो है काम कर सकें उस पैसे से। तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा सब चीज़ तो उपलब्ध है, कोई दिक्कत